हमारे लिए, हमारे टेस्ट के लिए जब आपकी टीम इतना हार्ड वर्क करती थी, तो हमें अपने आप ही मोटिवेट हो जाते थे हम कि हमें इससे भी और दुगना तिगना हार्ड वर्क करना चाहिए। यूएसएफ के साथ जो भी मेरे पास के विचार थे, वो विचार आने बंद हो गए सर। सर जब पेपर आ गया था तो मैं 10-11 घंटे भी पढ़ लेती थी लाइब्रेरी में, और घर जाकर भी 1-2 घंटे पढ़ लेती थी। विदाउट पेन कितने क्वेश्चन हो जाते थे 150 में से जब मॉक पेपर करते थे? 75-80 क्वेश्चन हो जाते थे सर। अच्छा, तो पिछली बार आपका नहीं हुआ, तो इस बार आपका क्या रैंक है? सर इस बार मेरा 4th रैंक आया है सर। अब देखो कितना पूरा यूटर्न हो गया ना। हाँ जी मतलब सर, फ्रॉम द 4th रैंक, है ना? पहले बिल्कुल पीछे थी तो अब टॉप में आया सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे। वो कैसा दिन था जिस दिन आपके हाथ में पता चला यार इतना अच्छा रैंक आया? उस समय आपको क्या लग रहा था, पेरेंट्स को क्या लग रहा था? वो थोड़ा फीलिंग शेयर करो। सर बहुत खुशी हो रही थी। मुझे ऐसे ही लगता, मैं जब आपसे ले रही थी कोचिंग, तो आप जो भी शेड्यूल बनाते थे, आप बोल देते थे इस वीडियो के नीचे जो भी आप लिखोगे आपको वो ही मिलेगा। तो मैं उस जो वीडियो थी उसके कमेंट में यही लिखती थी भी मैंने जो भी मास्टर गेटर का जो एग्जाम है सिंगल डिजिट से क्रैक किया है। तो जब रिजल्ट देखा तो मेरा सिंगल डिजिट ही रैंक था, तो इससे बहुत खुशी हुई सर मुझे। मैं ना रोज करवाता हूँ, हर रोज क्लास के बाद 5 मिनट रुकता हूँ। हाँ 5 जी। मिनट मेमोरी रूल अपनी मेमोरी में लेके आओ, आपने क्या एक्सपीरियंस, क्या लर्निंग्स है, क्या इम्प्लीमेंटेशन। तो और उस समय अगर ये थॉट आ जाए ना मेरे को उस डिजिट तक जाना है, तो हाँ बंदा जी। मोटिवेट रहता है और फिर पढ़ना शुरू कर देता है। हाँ जी। एक थोड़ा इम्पैक्ट होता है ना लिखने का, एक छोटी छोटी बातें कैसे सिलेक्शन में बदल देती है। लोगों को लगता है सिर्फ मैथ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगी। मैथ तो बहुत अच्छा आना ही चाहिए, बट ये जो साथ में मोटिवेशन और स्टेप्स मिलते रहते हैं ना, ये सिलेक्शन के कारण बनते हैं। क्योंकि सर जब डे शुरू होता था तो हमारे पास वो वीडियो आई होती थी जो आप हाँ जी। भेजते थे, रात को ही भेज देते थे, आप 12 बजे भेज देते, 1 बजे भेज देते थे नेक्स्ट डे के लिए। तो उसके नीचे जब ऐसे लिखते थे तो उसको जो भी हमें सिलेबस दिया जाता था उसको कंप्लीट करने का हमारे पास ऐसा होता था, इसको कंप्लीट करना ही है। और एक्स्ट्रा करने के लिए भी हमें ऐसा होता था और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके सर। ये चीज कितनी इफेक्टिव रही, ये आपको कभी सोचना नहीं पड़ा आज क्या पढ़ूं, रोज आपको शेड्यूल फिक्स मिलता था। नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं, यार आज मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। खासतौर पे जो कोचिंग में नहीं होते, बहुत सारे कोचिंग में भी होते हैं, वो भी उलझते रहते हैं, ये टॉपिक रह गया ये करो। हमारे यहाँ पे जिसका भी रह गया उसको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है, ये हाँ जी। शेड्यूल को फॉलो कर लो। हाँ जी, जो शेड्यूल आता था तो इससे हमें ये टेंशन नहीं होती थी भी हमारा पेपर तक कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। तो इससे हमें ऐसे लगता था टॉपिक सारे हमारे हो जाएंगे, तो हमारा उस डे उस टॉपिक पर ही ध्यान रहता था भी सर ने हमें जे टॉपिक दिया है इसको अच्छे से करना है बस, क्योंकि हमारा सिलेबस हो जाएगा पेपर तक, हमें जे ही रहता था भी कंप्लीट तो हो जाएगा, हमें प्लानिंग करने की कोई दिक्कत नहीं आती थी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा भी कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आपको मैथ में डीजी में कोचिंग लेने के बाद ऐसी लगी यार दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ। जो आपने 4th रैंक लेके आए और पिछली बार क्लियर नहीं हुआ था, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? आपकी टीम को देखकर मुझे हार्ड वर्क दुगना करना आया सर, क्योंकि हमारे लिए, हमारे टेस्ट के लिए जब आपकी टीम इतना हार्ड वर्क करती थी, तो हमें अपने आप ही मोटिवेट हो जाते थे हम कि हमें इससे भी और दुगना तिगना हार्ड वर्क करना चाहिए। और जो भी हमें शेड्यूल मिलता था उसको कंप्लीट करने का होता था सर। दूसरी यही होती थी हमारी भी जो भी वर्क मिला है हमें उसे कंप्लीट करना है। और जो प्रैक्टिस का सर एक हमें पेशेंस हमें मन में रखनी चाहिए। ये टीम से और भी बहुत बातें हमने सीखी हैं सर। क्या डिफरेंस रहता है पीएस सेट की प्रिपरेशन और मास्टर कैडर की प्रिपरेशन?
सर पीटेट के लिए हम चलो 2 घंटे पढ़ लें, 3 घंटे पढ़ लें, ये होता है तो हो जाता है वो सर। अगर मास्टर गेटर करना है तो हमें एक तो ऐसे है पोस्ट आई है, नहीं आई है, हमें लगातार मेहनत करनी होती है सर। मैं यही कहूँगी हर स्टूडेंट से, अगर उन्होंने मास्टर गेटर की प्रेपरेशन आपसे शुरू करनी है, तो वो ये ना सोचे भी पोस्ट आएँगी तब करेंगे हम, उनको अभी से करनी चाहिए। अगर अब वो 2-2 घंटे पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमें कंटिन्यूटी कभी नहीं तोड़नी चाहिए अपनी स्टडी के लिए। अभी सभी को जॉइन करना चाहिए, अगर न्यू हमारे पास कोई बैच हो रहा है, सोच रहे हैं पेपर के पास ले लेंगे, अभी अगर बैच आ रहा है तो उनको करना चाहिए। अगर उन्होंने लेनी है कोचिंग तो अभी से ही लेनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी बन जाती है हमारे स्टडी में। क्योंकि मैथ के लिए तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो मैं यही कहूँगी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अभी से स्टार्ट करना चाहिए। अब चलो 2-2 घंटे पढ़ लें, जब पेपर आएगा वही टाइमिंग बढ़ा दें, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। पहला काम है हमारा मैथ अलग लेवल में जाना चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ जी, चलो यूएसएफ ने आपकी लाइफ में, क्योंकि हम जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको बोलते हैं यूएसएफ करो, ऑलमोस्ट उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है जिन्होंने यूएसएफ किया था। तो अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, जिसके अंदर हम रोज सुबह बच्चों को उठाते हैं, उनको रोज कुछ ऐसी टेक्निक देते हैं जिससे उनकी मेमोरी स्ट्रांग बने, उनके पास्ट के विचार सब छोड़ के वो सिर्फ फ्यूचर की ओर, मतलब अपने फ्यूचर को भी देख छोड़ के प्रेजेंट की ओर आगे बढ़ना शुरू करें, अपने प्रेजेंट को फुली इंजॉय करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बने, उनकी एनर्जी बने। तो यह क्या इन सारी चीजों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? हाँ जी सर, यूएसएफ का मेरे पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा सर। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने यूएसएफ ज्वाइन किया तो मेरे वो दिमाग से वो बातें निकल गई जो पीछे पास्ट की होती थी सर। यूएसएफ के साथ जो भी मेरे पास्ट के विचार थे वो विचार आने बंद हो गए सर इससे, और मुझे ना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होने लगी मैं अंदर से। तो और लगातार मैं 7-8 घंटे पढ़ लेती थी सर। अब जब आप पढ़ते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कोई कोई टॉपिक हमें चैलेंजिंग भी लगता है, हाँ तो जी सर। उस समय आप कैसे कैटर करते थे, अपने आप को कैसे मजबूत रखते थे, या कई बार वैसे मन ही नहीं करता छोड़ यार अभी कौन सा पेपर है, तो आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाते थे? सर जो क्लास आप लगाते थे वो तो मैं कंप्लीट करती थी, चाहे पोस्ट आई है चाहे नहीं आई, जो आप करवाते थे उसको तो मैंने कंटिन्यू रखना ही रखना होता था सर। आपकी क्लास लगाने के बाद उसको मैं प्रैक्टिस कर लेती थी, तो वो टॉपिक वैसे ही इंटरेस्टिंग बन जाता जब हमने क्लास लगाई होती थी। अगर मुझे ऐसे कोई टॉपिक लगता भी इसमें अब मन नहीं लग रहा, कोई टॉपिक होता है ऐसा, तो मैं उससे कोई जैसे सेट टॉपिक शुरू कर लेती, कोई आसान टॉपिक कर लेती, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी सर। तो प्रैक्टिस करती रहती थी मैं। या कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको लगी यार, ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम की? सर मैं यही कहूंगी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अगर हमने किसी एग्जाम को करने का क्रैक करने का सोच ही लिया तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी तोड़नी नहीं चाहिए, कंटिन्यू तो रहना ही पड़ेगा स्टडी में। चाहे 2 घंटे पढ़ लो, अगर हम सारा दिन बिजी रहे हैं, हाउस वाइफ होती है कई, उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं ऐसे कहूंगी 2 घंटे पढ़ लो, रोज 1 पढ़ो। घंटा पढ़ लो, पर पढ़ो रोज। वेरी तो गुड, कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए सर। परफेक्ट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हाँ जी तो कंसिस्टेंट तो मैं रहना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने घंटे आप रोज पढ़ लेते थे? सर जब पेपर आ गया था तो मैं 10-11 घंटे भी पढ़ लेती थी लाइब्रेरी में, और घर जाकर भी 1-2 घंटे पढ़ लेती थी। भी सबको पता चल रहा था वहां पे भी मेरा पेपर आ रहा है, लाइब्रेरी में भी सबको पता चलता था, इसको भी दुनिया की पता नहीं चलती, बस ये पढ़ती रहती है, ऐसे होने लगा था जब एग्जाम की डेट आ गई थी। मैथ मिलने ने आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया? अब हमें 12-12 घंटे पढ़ाते थे सर मैथ मेले में,
क्योंकि मैं लाइब्रेरी में जो टाइम होता था वो पढ़कर और उसके बाद अपना टेस्ट देते थे हमें, जैसे 30 मिनट के लिए कुछ ब्रेक देकर वो टेस्ट दे देते थे। कई बार ऐसा होता था मेरी बस का टाइम होता था, तो मैंने ना बस में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि मुझे टेस्ट करना ही करना है चाहे कम नंबर आ जाए। तो पहले मुझे ऐसे लगता था अभी लोग क्या कहेंगे, भी आप बस में भी पढ़ रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो मुझे बस में भी पढ़ने के लिए आपके मैथ मेले ने ऐसे मोटिवेट किया सर। क्योंकि मैथ मेले में 12-12 घंटे पढ़ते हैं। हाँ जी। एक जो सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मुझे लगता है मॉक पेपर। हाँ जी तो सर। नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूशन 3-4 ले लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने लगभग 20-22 पेपर लिया आपने, है हाँ ना, जी सर। उनको डिस्कशन किया। तो वो जो पेपर थे उसमें क्या आपको पहले से समझ आ चुका था आपकी सिलेक्शन होने वाली है, क्या रैंक आता था और कैसे आप तैयार करते थे? हाँ जी सर, तूफानी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी सर। उसके उसको मैं ना उसी टाइम देती थी जिस टाइम हमारे पेपर की डेट आई हुई थी, भी 9 और 9:30 से 12 बजे तक हमारा पेपर होता था। तो मैं उसी टाइम पेपर को शुरू करती थी। तो उस टाइम माइंड सेट वैसे ही हो गया मेरा। मैंने 15 दिन ऐसे ही स्टार्ट किया, पेपर से 15 दिन पहले जो भी टाइम था, वही टाइम देती थी जो हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम होना था। तो वेरी गुड। उसका मेरे पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि जैसा रैंक उसमें आता था, वैसा ही मेरा वहाँ पे आया है। जो सिलेक्शन लिस्ट आई उसमें भी वैसा ही रैंक था कितनी मेरा सर। कितनी सारी गलतियां हम पहले ही फाइनल सॉर्ट कर देते हैं। मुझे लगता है ये फायदा होता है अगर हम पहले से तैयारी कर ले, पहले से सारा वन डायमेंशन, जैसे वो कहते हैं नहीं अर्जुन की तरह, एक वही दिख रहा है मुझे पेपर क्रैक करना है, पहले सारे नोट्स बना लिए, तैयारी कर ली, है ना, और फिर पेपर आए तो सिर्फ टेस्ट लगाए ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, जो आपने हार्ड कॉपी में 2 टेस्ट लिए थे हमारे, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा सर। क्योंकि उसपे हम जब फिल करते थे तो कई-कई बार हम 2-2 फिल कर देते थे। तो आप पूरी टीम ने पूरी रात बैठकर जब उसकी चेकिंग की थी, तो वो हमें मेल में भेज दिया था दोबारा। उसपे लगाकर भी आपने 2-2 फिल किए हैं और कई-कई बार गलत भी फिल कर रखे थे हमने कई ऑप्शन। तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि हमने वहाँ जाकर जो जहाँ पे मिस्टेक मुझे की याद है थी। वो 2 दिन पूरी टीम सोई नहीं थी, हाँ क्योंकि जी सर। हमने आपको हार्ड कॉपी के अंदर टेस्ट दिए, वापस आए, हाँ मैं जी सर। 22 घंटे लगातार जागा, हाँ फिर जी। 1.5 घंटा सोया और 25 घंटे फिर जागा, क्योंकि एक एक बच्चे का पेपर चेक करना था, और क्योंकि सबकी आंसर की आई हुई थी। देखो, हाँ मैं सोच ही नहीं सकता कोई कोई इंस्टीट्यूशन इस प्रकार से मेहनत कर सकता है ना, और ये मेरा भी मोटिवेशन यहीं से बनता है क्योंकि आप लोग भी साथ दे रहे थे। नहीं तो इतने पेपर चेक करना और 2 दिन के अंदर सारा रिजल्ट बना के दे देना, और है ना, ये मजा आया था। हाँ मेरे जी को वो सर। दिन याद करके बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी सर। ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, सब्जेक्टिव पढ़ना, क्योंकि सारी जिंदगी तो हम सब्जेक्टिव पेपर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ना, विदाउट पेन करना, ये सीखना आपको कैसा लगा विजुअलाइजेशन के साथ, पीपीटी के साथ? ये ट्रांसफॉर्मेशन बताओ भी, क्योंकि 150 क्वेश्चन मैथ के 150 मिनट में पढ़ना हर किसी को लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता। सो मुझे लगता है ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हो सकता है उन सबके लिए जिनको लगता है मैथ को कैसे करना चाहिए सॉल्व। जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपने जो भी ट्रिक करवाई हमें, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हमने एग्जामिनेशन हॉल में देखे, जो ट्रिक के साथ हुए वो हमने जल्दी-जल्दी किए और आपने कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से करवाया हुआ था। तो कॉन्सेप्ट के साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। तो ट्रिक्स का भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अगर 1-1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन हमारे 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में हो रहे हैं, तो आगे जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए हमारे पास टाइम बचेगा ही, तो इसका अच्छा इफेक्ट पड़ा। क्या ट्रिक्स आपको पहले आती थी कि कोचिंग में आने के बाद आई? सर बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी थी जो हमें कोचिंग में आने के बाद आई सर। विदाउट पेन कितने क्वेश्चन हो जाते थे 150 में से जब मॉक पेपर करते थे? 75-80 क्वेश्चन हो जाते थे सर। विदाउट पेन हो 10 जाता और 5 सेकंड में, हाँ जी। है ना? 10 तो और 5 सेकंड। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो अगर आप 75-80 क्वेश्चन कर लें विदाउट पेन, 10-10 सेकंड में लगा लें, 20 सेकंड में लगा लें, 10 सेकंड में लगाते हैं, तो इसका मतलब एक में 6 और मतलब
हम 30 मिनट के अंदर तो ऑलमोस्ट पेपर कर गए, है ना, सिलेक्शन के आसपास तो पहुंच जाते हैं। तो मेरे को याद है मेरा यूजीसी का पेपर था ना, तो मैंने ऐसे ही किया था। तो पहले 29 मिनट के अंदर पहले पढ़ने वाले क्वेश्चन मिले और 29 मिनट के अंदर मेरा यूजीसी, मेरा ऑल ओवर इंडिया 19th रैंक था। और पहले 45 मिनट के बाद ही मैंने अपने दोस्त को इशारा कर दिया था, मैं यार मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, बहुत पावरफुल टाइम होता है। तो उसी के अंदर अगर हम ये विदाउट पेन क्वेश्चन कर लें, जैसे आप भी अगर कैलकुलेशन करोगे, 1 मिनट के अंदर आराम से 5-6 क्वेश्चन निकल जाते हैं विदाउट पेन वाले, देखते देखते। तो 1 मिनट में 5-6 निकल गए, और पहले 12-15 मिनट के अगर आप 50-60 तक पहुंच गए, मैंने 30 मिनट भी ले लिया, है ना, किसी पे टाइम भी लगा लिया, तो 30 मिनट तक अगर हम 70-80 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस ये लगा चीज में, कॉन्फिडेंस जो टाइम बचता है उस पर हम बाकी सारा कर सकते हैं। देखो आपसे बात करके मेरे को भी वो दिन याद आ रहे हैं ना। मैं एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली जो प्रैक्टिस मैं अपने साथ करता था वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही सिखा सकते हो जो अपने पास होता है ना। एक सर, जब आपने पेपर से पहले 1-2 दिन पहले हमारे से बात की थी आपने, ऐसी जूम पे लगाकर, क्लास लगाकर। स्पेशल बात की थी मैंने। हाँ जी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा सर। आपने उसी दिन बोल दिया था आपको टाइम, मैं ऐसी बोलती थी सर मेरे से ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो आपने बोल दिया था, हमने आपका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, आपको टाइम मैनेजमेंट की अब जरूरत नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है आपने, और टेंशन इन 2 दिनों में आपने टेंशन फ्री रहना है, आपने ऐसे बोल दिया था वो बस। मैंने स्पेशल उस समय मैंने क्या था, कुछ कुछ बच्चों को लेके मैं अलग अलग जूम सेशंस कर रहा था। हाँ जी पेपर सर। से 2 दिन पहले मैंने इतने जूम सेशन किए थे, कभी 30 बच्चों के साथ, कभी 20 बच्चों के साथ, अलग 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 1-to-1 टाइम दे रहा था सबको। और मेरे को तभी क्योंकि मेरे को एक एक बच्चे का पता होता है कौन क्या कर रहा है, तो मुझे पहले से पता था आपका सिलेक्शन तो डन हो चुका है। मुझे तभी कोई भी गलती इधर उधर ना हो जाए, सो दैट आई एम गोइंग टू दैट पुश यू, मैं सिक्योर करना चाहता था, है ना। एक्चुअली मेरा भी टारगेट मैंने फिक्स कर रखा होता ना, इतने परसेंट सिलेक्शन तो मुझे निकालना है ना। तो देखो मतलब पंजाब की कुल के अंदर हम ऑलमोस्ट 50% बच्चे अपने गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है यार, है ना। आप भी ट्रेनिंग में जाते हो, तो आपको ट्रेनिंग में मिलते हैं बहुत हाँ सारे जी बच्चे। सर, वहाँ पे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ, वहाँ पे बहुत बच्चे हैं हमारे, जहाँ मुझे हर जगह से ही मिलता है, कोई भी बच्चे से बात करो सर, बहुत सारे ट्रेनिंग में वही बच्चे जो मैथ्स में डीसी वाले हैं, है ना। मैथ और साइंस दोनों में बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, तो मुझे सुन के भी अच्छा लगता है ना। और ये जो अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, ये तो सबके लिए काम आता है, तो मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी बच्चा पेपर दे रहा हो, ऐसा हिंदी पंजाबी सबके काम आ सकते हैं, और स्ट्रेटेजीज तो सबको चाहिए होती है। यस, हाँ है जी ना, सर। गुड। और मैथ की जो पीपीटीज आपने देखी, विजुअलाइजेशन करके देखते थे, उससे माइंड में क्या छप जाती थी, वो ट्रिक्स, वो बातें, क्या होता था, वो थोड़ा बताओ। हाँ जी, जो भी आप पीपीटी तैयार करके रखते थे क्लास के लिए, जो भी एनिमेशन बना कर लेते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता था सर, क्योंकि वो जो हम पिक्चर के साथ करते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में रहती है ज्यादा टाइम के लिए, तो जो हम पिक्चर देख लेते थे वो हमारे माइंड में छप जाती थी एक तरह से, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। अब जो आपको फर्स्ट थॉट आया आपको वो बोलना है, राइट, क्योंकि सारी बातचीत ऑन स्पॉट हुई है, सरप्राइज हुई है, हाँ तो जी। ठीक है। कोई मेरी ऐसी लाइन जो आपको हमेशा अंदर याद रहती टेक एक्शन फास्टली। है, गुड। कोई ऐसी लाइन जो आपने घर पे कहीं दीवार पे लगा के रखी हो, या कहीं भी आपको ऐसा चिपका के रखी हो, या अपनी कॉपी पे अगले पेज या पिछले पेज पे लिख के रखते हैं। सर मैंने लाइब्रेरी में सामने लिख कर रखा था, मास्टर गेट में सिंगल डिजिट रैंक लेना है। वाह, गुड, यू आर सो फोकस फॉर द सिंगल डिजिट, और इसलिए सिंगल डिजिट रैंक आ गया। मेरे साथ जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सर, यूट्यूब पर किया था सर, आपने फ्री शुरू किया था, फ्री तो आपने पढ़ाना वहाँ फर्स्ट पे। वीडियो के अंदर ही सोच लिया था यहीं पे पढ़ना है। हाँ जी सर, क्योंकि मेरे माइंड को ऐसी चीज की जरूरत थी जो मुझे मोटिवेट कर सके, क्योंकि उस टाइम ना मेरा माइंड ज्यादा ही स्ट्रेस फील कर रहा था, तो वहां पे आपने जो बातें की, तो आपने बोला अपनी अपनी क्वालिटी लिख दो इसमें, तो मुझे लगा अभी मैंने जो मेरे माइंड से निकलना चाहिए स्ट्रेस वगैरह, तो इस सर ने 5 सेकंड के लिए मेरे दिमाग से वो निकाल दिया। अगर मैं इसका पेड कोर्स लूंगी
तो कितना अच्छा फील होगा। तो मैंने तभी से ले लिया था लेक्चर एजुकेटर के लिए पहले। नाइस नाइस नाइस। मनदीप, जब भी आपसे बात करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने वो वीडियो भी मुझे भी देखा था। सर, मुझे भी आपको आपसे मैंने आपसे टीचिंग स्किल सीखनी है सर, क्योंकि अभी तक मेरा ना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था। तो अभी मुझे ऐसे लगता है अभी मुझे टीचर भी बेस्ट बनना है सर। मैं हार्ड वर्क करूंगी, जितना आप कहोगे उतना करूंगी। क्योंकि आपका फेवरेट एक्शन लेना है, तो उसके लिए आप क्या एक्शन करने वाले हो? आपको सर टीचिंग मैं स्किल सीखनी है तो सपना हो गया ना, सपने को पूरा कैसे करना है? अब मैं जून की छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना चाहती, आपके पास आना चाहती हूँ अच्छा, यहाँ पे सीखने आने के वाले लिए। हो आप? है हाँ ना? जी आप सर। रहते हो मानसा डिस्ट्रिक्ट? सर मैं रतिया में हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा से हूँ मैं अच्छा, वैसे। हरियाणा में फतेहाबाद हाँ डिस्ट्रिक्ट में। जी। हाँ जी, पंजाब की हद पर है हमारा गाँव। ठीक है। तो वहां तो से मैं फाजिलका आना चाहती हूँ छुट्टियों में। गुड गुड गुड, हम भी सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चों के मिलके एक टूर प्लान करेंगे सबके साथ, एंड खूब मस्ती करेंगे सबके साथ, और सबको नई नई, बिल्कुल नई नई चीजें सिखाएंगे। दे आर एवर वंडर, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज में वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो हम सब करने वाले हैं, राइट? हाँ जी सर। चलो, विश यू वेरी गुड लक। एंड आपके पेरेंट्स को आपने बहुत प्राउड फील कराया, मुझे बहुत प्राउड, पूरी टीम और को आप पे बहुत प्राउड है, गर्व है। और आपको रुकना नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, रुकना मना है, थकना मना है, बढ़ते जाना है। आपको अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये मन में रखना है, जैसे सिंगल डिजिट आपके मन में था, आपको पूरे वर्ल्ड को पढ़ाना है। सिर्फ अपने स्कूल और उन बच्चों की तो आप केयर करोगे, बट विद द टाइम बीइंग आपको इतनी नई स्किल्स, और क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर है, आपको सिर्फ यहाँ पे तो जो आप कर रहे हो, बट आप अपनी लाइफ में और समय निकाल के पूरे वर्ल्ड तक आपको जाना है। उसकी सारी स्ट्रेटेजीज में हम कभी डिस्कस करेंगे। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।